हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे हमने लास्ट क्लास में कोई एपीजीपी शुरू कर रखा था, आपको कुछ याद हो तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताना ये चाहता हूं, थोड़ी थोड़ी बातें कि आपने कुछ एपी में पढ़ा था, कुछ जीपी में पढ़ा था। मुझे एक बार रिमाइंड करवा दो, आपने क्या पढ़ा था एपी में, क्या पढ़ा था जीपी में? आपने एपी में क्या पढ़ा था, जल्दी बताना सीए साहब। सबसे पहले एपी के अंदर जल्दी बोलो क्या होता था? ए, चलो टी एन का लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हीरे हो आप। यहां क्या होता था? टी एन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। वेरी गुड, मतलब हीरे बिल्कुल। इसके बाद यहां पे ए हुआ करता था फर्स्ट टर्म, यहां पे होता था डी कॉमन डिफरेंस। यही तो था। मैं क्या कहूं आपको, सूरज कहूं के चंदा। यहां पे ए फर्स्ट टर्म और आर हुआ करता था कॉमन डिफरेंस। ये हमने किया था कि आर हुआ करता था कॉमन डिफरेंस। फिर हमने किया था कि कभी आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ जाए तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय एन माइनस वन, यही था। और T2 माइनस T1 और यू, हाँ मतलब वही यूज ऑप्शन। आर निकालना पड़ जाए तो आर निकालना पड़ जाए लास्ट डिवाइड बाय फर्स्ट। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है कि लास्ट को फर्स्ट से डिवाइड किया, क्या बच गए? आर बच के सारे, और आर की पावर एन माइनस वन। बस आप आर की पावर को उधर भी लाके इसका शॉर्टकट भी बना सकते थे कि आप एक आर को यहां मल्टीप्लाई कर दें तो आर की पावर एन रह जाएगी। ये हो गया था। इसके बाद हमने डिस्कशन की थी और क्या तरीका था? T2 डिवाइड बाय T1। और क्या तरीका था? यूज ऑप्शन। हीरे आप, मैं क्या बताऊं आपके सामने। मतलब मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, आपको लोग इनको शॉर्टकट में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं शॉर्टकट में, मुझे कोई इश्यू नहीं है उस बात से। यहां तक बात हो गई थी। इसके बाद हमारी डिस्कशन चालू हो गई थी, ठीक है ना। ये रिवाइज करवा रहा हूं एक बार कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? डी के बाद मान लो डी हो गया। अब ए तो दे ही रखा होगा, मुझे निकालना क्या है? एन। एन निकालना पड़ सकता है। कैसे निकालते थे एन? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डी प्लस वन। और क्या तरीका हो सकता था? यूज ऑप्शन। यहां पर हम कैसे निकालते थे? ये तो हमने यहां निकाल दिया एन। यहां पे एन कैसे निकालते थे? लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। क्या बच गए? ये लास्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, ये क्या बच गए? आर की पावर्स, आर की पावर एन। यहां पे आर से मल्टीप्लाई कर दूं और आर की पावर एन। अब यहां पे एन निकाल देंगे, वही ऊपर वाला बिल्कुल सेम। और यूज ऑप्शन। किसी को डाउट है? ये एन निकालने के बाद हम आगे चले गए थे। एन निकालने के बाद हम चले गए थे मिडल टर्म निकालने के लिए। मिडल टर्म, मिडल टर्म में दो बातें थी। अगर तीन दे रखी हैं, थ्री टर्म्स दे रखी हैं, तो फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाय टू। और अगर ज्यादा दे रखी हैं तो आपको पहले डी निकालना होगा और फिर टी एन निकालना होगा। और यहां पर भी मिडल टर्म सीखी थी हमने। और अगर फर्स्ट थर्ड थ्री टर्म्स दे रखी हैं तो फर्स्ट इंटू थर्ड का रूट। और अगर वो देख दो, पहले आर निकालना पड़ेगा फिर टी एन निकालना पड़ेगा। मुझे तो कहीं से भी ना ऐसा लगता नहीं कि कुछ ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आती। आप में से कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जीपी मुश्किल है, और मैं उनको एक ही बात बोल रहा था, गलत बोल रहे हो आप लोग। क्योंकि अगर एपी आता है तो बिल्कुल वो अपने आप पूरे वो क्लियर कर देता है। बल्कि एपी समझाने में टाइम लगा था, क्योंकि एपी में बताना पड़ता क्या कितनी बार आएगा। अब तो आपने खुद ही बता दिया, ये इतनी बार हो रहा होगा, ये इतनी बार आ रहा होगा। अब आ जाओ आगे चलते हैं। मेरे पास अगली बात आ गई थी सम। यहां पे सम निकाल दिया था आपने, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक आ गया था सम की बारी। और मेरे पास आ गई थी बात सम के बाद कि अगर सम गिवन हो
और n कैलकुलेट करना हो तो यूज ऑप्शन। ये वाली दो बातें रह गई हैं मेरी इधर। आज पहले यही टॉपिक सिखाना है, फिर लगभग मेरा चैप्टर एंडिंग हो जाएगा। तो क्या मैं ये बातें सिखाऊं? आप लोग ये शॉर्टकट लिख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आपके पास हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब आज बात करते हैं हम लोग कि सम कैसे निकलेगा इन केस ऑफ जीपी। करें शुरू? चलो एक बार पहले एक जीपी सीरीज बनाते हैं। मान लो मेरे पास ए है 3 और आर है 2। पहले एक एपी सीरीज बना के देखते हैं। फर्स्ट ईयर मुझे बताना क्या होगा, 3, टोटल भी 3 ही आएगा। सेकेंड ईयर 3 इंटू 2 6। थर्ड ईयर 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2 12। फोर्थ ईयर 3 इंटू 2 इंटू 2 24। मैं टोटल, ये तो सीरीज बन रही है, मैं टोटल तो खैर गलत लिख रहा हूं। ये आ गई सीरीज 3 6 12 24। टोटल की बात करूं तो मैं 3 9 12 और 6 18, यहां तक 18 आ गया ना। 18 और 24 9 और 12 कितना आएगा, 21। मेरी बात समझ में आ रही है? ये 21 मैं कह रहा हूं, अगर मैं खाली 1 साल का टोटल लूं, अगर मैं 2 साल का टोटल लूं, अगर मैं 3 साल का टोटल लूं, अगर मैं 4 साल का टोटल लूं, इन चारों का 3 6 12 24 सालों का टोटल 45, ये टोटल बनते हैं। पहले किस किस को मेरी बात समझ में आती है? ये टोटल है 3 9 21 45, ये टोटल है। मैं पहले टोटल में देखूं तो सिर्फ ए जुड़ा हुआ है, ए है ना। मैं दूसरे टोटल में देखूं तो 3 और 6 जुड़ा हुआ है, मतलब ए और ए इंटू आर जुड़ा हुआ है। मैं इस टोटल में देखूं तो 3 6 और 12 जुड़ा हुआ है, मतलब ए आर आर जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इस टोटल में देखूं तो 3 6 12 24 ये जुड़ा हुआ है, मतलब ये कैसे बना हुआ है, ए आर 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 ये जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि ये टोटल का आसान तरीका कुछ ना कुछ बन जाए। मुझे कुछ ऐसा बनाना है, सोचते हैं। पहले वाले में ए एक बार जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले में मतलब कैसे करूं मैं, अगर ए प्लस ए इंटू आर करूं तो ये क्या बनेगा, ए इंटू 1 प्लस आर, यही बनेगा ना, यही बनेगा। मतलब ए इंटू 1 प्लस आर करना है मुझे। अगर मैं इसमें बात करूं तो ए प्लस ए आर का स्क्वायर, ए कॉमन ले लूं, 1 प्लस आर स्क्वायर, हा या ना। अगर मैं इसकी बात करूं ए इंटू ए आर का स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब, मैं इसमें ए कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। पता नहीं क्या बन रहा है, तो कहानी इतनी जरूर समझ में आती है। अगर फोर्थ ईयर है तो ए तो मुझे बाहर ले लेना चाहिए, और 1 प्लस ये आर फोर्थ ईयर है ना, तो आर 3 बार तक जाना चाहिए, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। मैं अगर तीसरे साल की बात करूं तो ए तो बाहर ले लेना चाहिए मुझे, 1 प्लस आर स्क्वायर। यहां तक तो मेरे को समझ में आती है बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मैं यहां तक की बात करूं सेकेंड ईयर की, 1 प्लस आर, और अगर मैं यहां की बात करूं तो ए 0, मतलब 1 प्लस, क्या कह रहे हो, कुछ आना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी कहानी बननी चाहिए मेरे साथ।
मैं अगर जीपी के सम की बात करूं, मैं जीपी के सम की बात करूं, अभी तक एक कहानी समझ में आती है। अगर मुझे सेकेंड ईयर में जाना है, पहले दो का टोटल लेना है, ए को कॉमन ले लू 1 प्लस आर का, 1 प्लस आर। मैं थर्ड ईयर का टोटल लेना, 3 सालों का टोटल लेना चाहूं तो ए इंटू 1 प्लस आर इंटू आर का स्क्वायर, प्लस कह रहा हूं, इंटू बोल रहा हूं, 4 ए इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये भी बड़ा लेंथी है। मैं 50वें साल का पूछ लूंगा तो कहानी बनेगी नहीं सही। अभी भी कुछ छोटा करना चाहिए मुझे इससे, अभी भी मुझे इससे कुछ छोटा करना चाहिए। ए तो पक्की बात है बाहर आना चाहिए, कहानी अंदर वाले से गेम खेलनी चाहिए। ए तो पक्की बात है बाहर कर दो। अब मुझे यह समझ में आती है, एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ अप्लाई करके देखते हैं इस पे और फिर बनाते हैं कुछ कहानी। इसका और शॉर्टकट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसका शॉर्टकट बनाने में कामयाब हो गए तो ये खत्म हो जाएगा, बस आखिरी टॉपिक बचा हुआ है इसके बाद। तो एक काम करते हैं, मैं ए लेता हूं 3 और आर लेता हूं 2, ठीक है, करके देखते हैं इसमें। अगर मैं सिंपल लगाऊं, अपना तरीका सिंपल तरीका लगाऊं, तो ए 3, पहली टर्म 3 होगी, दूसरी 6 होगी, और 2 सालों का टोटल 9 होगा। अगर तीसरे साल की बात करूं, ये दूसरा साल है, तीसरा साल है, 3 6 12, 12 और 6 18 और 3 21 टोटल बनता है। ये तो मेरा सिंपल तरीका है, मैं सीरीज बनाऊं टोटल कर लूं। मैंने एक और नया तरीका भी बनाया, ए इंटू 1 प्लस आर। इससे भी देखते हैं, ए कितना है 3, 1 प्लस आर कितना है 2, 3 और 3 9। तरीका तो मेरा कामयाब है। इसमें देखते हैं एक बार फिर भी कामयाब, देख लेते हैं पहले मेरा तरीका कामयाब भी है कि नहीं है। 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 और 1 7, 7 या 21। तरीका तो मेरा कामयाब है। फोर्थ ईयर में भी करके देख लेते हैं। ये हमने बनाया अभी, कामयाब तरीका, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस तरीके में, वो भी बता दूं क्या है। पहले एक बार फोर्थ ईयर बना के देखते हैं। सिंपल अगर सीरीज होती तो कैसे बनाता, 3 6 12 और 24, और इस सीरीज का टोटल देखता कि आज तक कितना रेंट दे चुका, तो 24 12 6 3 टोटल बताना कितना आता, 45 ये आता। लेकिन ये भी बड़ा देखता हूं कि ये तरीका बड़ा है थोड़ा सा, पहले सीरीज बनाओ फिर टोटल करो। मेरे को फिर एक और तरीका समझ में आया जो हमने भी बनाया, 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस आर का क्यूब, वो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12 2 16 और 1 17, 17 3 45। तरीका तो मेरा कामयाब है। मतलब हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया, ए इंटू 1 प्लस, यार आर की पावर कुछ कम जा रही है, मेरी बात समझ में आ रही हो, देख लेते कोई बात नहीं, कुछ ऐसा बनाते हैं, क्या बन रहा है वह समझ में तो आ गया। ये मेरे को यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको। मतलब तरीका जो हमने बनाया वो कामयाब है, इसमें कोई इशू नहीं है। तरीका तो ये भी ठीक है, तरीका तो ये भी ठीक है। दोनों तरीकों में एक ऑब्जेक्शन है। 25वें साल का बताओ, यहां तो 25 तक सीरीज बनाऊं टोटल करूं, तो यहां कौन सा आसान हो जाएगा, उससे तो आसान है, लेकिन मैं कहां तक मरता फिरूंगा भाई। मैं 24th ईयर की निकालना चाहूं, 24th ईयर तक का टोटल, तो ये वाला तरीका फेल हो जाता है, ये तरीका फेल हो जाता है। मुझे इसी से कुछ आसान तरीका और बनाना है। इससे आपको लगता है कि होना चाहिए कि सिंपल तो ठीक है यार, ये वाला तरीका भी थोड़ा कामयाब सा है, लेकिन उतना कामयाब नहीं है ये भी। अच्छा, ये तरीका मैंने बनाया, ये है ए इंटू 1 प्लस आर, दूसरा साल, ए इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर, तीसरा साल, ए इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर का क्यूब, तीसरा साल, चौथा साल। हाँ कोई नहीं, रुको, ए इंटू, अगर इसका शॉर्टकट तो बनवाओ, ए इंटू, एक काम करते हैं, आर की पावर एन करके देखो कितना आता है, आर की पावर एन। आर कितना मेरा यहां पे 2, मैं दूसरा साल निकाल रहा हूं, ठीक है ना, देखते क्या बनता है। 2 की पावर 2, 4 आ गया, -1 करूं इसमें से, 3 आ गया, मुझे 9 पहुंचाना है, ठीक है ना, 3
डिवाइड बाय आर माइनस वन, आर माइनस वन, तो 2 - 1, बाहर ये तो रख ही लू, बाहर का ये तो मैं छेड़ ही नहीं रहा, बाहर का ये कितना है 3। क्या देखना ये कामयाब बनता है थोड़ा सा, फिर सोचेंगे कैसे बना। 4 - 1 3, डिवाइड बाय 1 3, और 3 3 9, पहले कामयाबी तो थोड़ी सी मिलती है। जरा इसे कामयाबी करके देखते क्या ये मेरे दूसरे पे कामयाब होता है। ए कितना है 3 इंटू 2 की पावर 3 -1 इंटू 3 नहीं 2 -1, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 7 7 × 21, कामयाबी तो है। 45 में देखते क्या ये कामयाबी है। 3 इंटू 2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय 2 - 1, 16 -1 तिया 45 हो गया। यार कामयाबी तो आ रही है। इससे तो मुझे 24वें साल का भी पूछोगे तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। 2 की पावर 24 तक तो जाना पड़ेगा, पर कैलकुलेटर से इजी कर सकता हूं मैं 24 तक, -1, और बड़े आराम से कर सकता हूं। एक काम करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं छोटा सा, जरा कोशिश करते हैं कि हम छोटा सा इस कामयाबी में देखते हैं फिर क्या बनता है। एक एग्जाम्पल बनाता हूं मैं छोटा सा, एग्जाम्पल नंबर 5। लिखो ए है 3, आर है 2, प्रिपेयर एन जीपी सीरीज अप टू N4, N5 कर लो, N5 तक। कैलकुलेट सम ऑफ डेट सीरीज यूजिंग all methods which you know। हमने एग्जाम में कौन सा यूज करना है, वो जो लास्ट बनाया हमने, लेकिन एक बार अभी देखते हैं कि हाँ यार हम शायद यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो बनाना पहले T1 A इंटू आर की पावर n-1, पहले सीरीज तो यही होती है ना। ए कितना है मेरे पास 3, आर की पावर 1 - 1, n-1 तो 3 ही आएगा। आर कितना है 2, हाँ तो 0 आ गया ना, तो 3 आ गया। ये T1 हो गया। T2 3 इंटू 2 की पावर 2 - 1 6, 5 तक जाना है ना। T3 3 इंटू 2 की पावर 3 - 1 21। T4 3 इंटू 2 की पावर 4 - 1, यही है ना। ये r की पावर n-1 है ना, ये बात याद है ना, ये कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मेरे तो लिखने में थोड़ी ऐसा लग रहा है। -1 यहां है 3, तो 2 से 8 8 कहां पे, ये 12, यहां पे कितना आएगा 24। T5 इंटू कितना आ गया 48। चलो ये तो मेरे पास सीरीज बन गई। अब सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज मैं एक सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल, तो आप क्या करो सीरीज को टोटली कर लो। 3 6 12, 3 6 12 24 48, सीरीज का टोटली कर लो। एक तो ये तरीका हो सकता है, कितना आ गया 93, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, हमारा बजाज, हमारा तरीका जो हमने एक जनरेट किया था। 5वां साल जाना है, a इंटू 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस आर की पावर 3 प्लस आर की पावर 4। तरीका तो ये भी गलत ही समझो आप। a कितना है मेरे पास 3, 1 प्लस आर 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 की जगह 2, 2 की 2
+2 की 3 +2 की 4, यही किया था ना। तो 3 इंटू 1 + 2 + 4 + 8 + 16, 3 इंटू 31 93। एक तरीका बनाया अभी हमने, रियल फॉर्मूला। उन्होंने कहा ए को तो अंदर ही रहने दो, मतलब ए तो बाहर ही रहने दो, अंदर 31 आना चाहिए। उन्होंने कहा एक बात करो, आर की पावर एन करेंगे ना, एक फालतू आएगा। मैंने कहा कैसे? कहते अब करके देख लो। आर कितना है यहां पर? 2। आप 2 की पावर एन करो, एन कौन सा है? 5। आप 2 की पावर 5 करो, मैंने कहा 2 की पावर 5 करो, कितना आएगा देखना? 32। कहता आपको चाहिए कितना? 31। हमेशा ऐसा ही हो रहा है, एक फालतू आ रहा है। तो आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते कि सिंपल ऐसे कर लो, आर की पावर n-1। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आएगी, क्योंकि यहां पे हमारा r-1 1 है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक डिवाइड भी करना पड़े, कुछ और दिक्कत आने वाली है। r-1 से डिवाइड कर दो। मैंने कहा तो सही हो जाएगा। आपने कहा, इन्होंने कहा हाँ, r कितना है 3, वो a कितना है 3, r कितना है 2, 5 - 1 डिवाइड बाय 2 - 1। यहां पे r2 है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कितना आ गया? 3 32 - 1 डिवाइड बाय 1 30, और 31 इंटू 3 93। दिस इज रियल मेथड जिससे मुझे कैलकुलेशन करनी है। कर तो मैं इससे भी सकता था, इससे भी सकता था, और इससे भी सकता था, लेकिन इसमें एक आसान बात यह है, मुझे 25वें साल की पूछोगे तो मैं बता पाऊंगा बड़े आराम से। मेरे वाले इसमें भी थोड़ा इशू है आपके सामने, 25 तक ऐसे करना पड़ेगा। कर तो यहां भी यही रहे हो आप, बोलो यार, पक्का? चलो, मतलब आपको मेरी थोड़ी सी बात समझ में आ गई सम की, जो मैं कहना चाहता हूं कि आपको मेरे सम की थोड़ी सी बात समझ में आ गई। मैं एक और एग्जांपल बनाना चाहता हूं, आप मुझे अब करके दिखाएंगे। एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। चलो, 3 9 27 ये एक सीरीज है। अब फर्स्ट कैलकुलेट आर, कैलकुलेट ए, कैलकुलेट सम ऑफ above series, calculate total up to 15th term। मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए। चलो देखते हैं, पहले R क्या है? T2 डिवाइड बाय T1, 9 डिवाइड बाय 3 3। यस, A कितना है? 3। सम ऑफ द अबव सीरीज, सम ऑफ द सीरीज। मुझे एक बात, अधिकतर लोग तो फॉर्मूला लगा के बैठ जाएंगे, बेवकूफ हो क्या? 3 है, टोटल मार लो ना कैलकुलेटर में, क्या फॉर्मूले में फंस रहे हो? अरे फॉर्मूले में फंसना तो तब होता है जब 15 तक पूछ लेता मैं आपसे, सीरीज ना देता तब तो कहीं जाऊं मैं। अधिकतर आओ फॉर्मूला लगाए, पता कैसे? फॉर्मूला लगाने बैठ जाएंगे। एस एन इज इक्वल टू, सर ने बताया था, ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। कर क्या रहे तू भाई? कौन सी दुनिया में जी रहा है? आपको उसने कहा ऊपर वाली सीरीज का टोटल बता दो, सीरीज बता रहा है 3 9 27, टोटल मार नहीं सकते क्या आप इसे? कर दो टोटल। इसीलिए तो मैं सबको सिखाने की कोशिश करता हूं, क्या पता कहां क्या यूज करना पड़े, दिमाग चलाना होगा। कितना आ गया? मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, मैं करूंगा 3 + 9 + 27, बात खत्म होगी। कितना आ गया? 39। यहां तो मेरा फॉर्मूला भी गलत है, मैंने जैसे 1 आर की पावर, आर की क्या, आर की पावर उर की पावर। एलकेजी के बच्चे को दे दूं 3 चीजें कहूं जोड़ के बता, वो आर की पावर करेगा क्या? बात समझ में आ रही है? अब 15th टर्म का पूछा है, अब है दिक्कत। अब करो, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। ये n में से माइनस नहीं करना, नीचे है ये,
ठीक है ना, एन में से माइनस नहीं है, पावर में से माइनस नहीं है, ए की पावर एन माइनस वन है, ये ए की पावर एन माइनस वन नहीं है, आर माइनस वन। ए कितना है मेरा 3, आर कितना है 3, एन कितना है 15 माइनस वन डिवाइड बाय 3 माइनस वन, करो 3 की पावर 3, एक सोल्व कैसे करेंगे कैलकुलेटर में, 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8, इक्वल टू 9, इक्वल टू 10, 11, इक्वल टू 12, 13, 14 और 15, कितना आ गया, कितना आया 14348 907 आ गया। अब इसमें करो -1, कैलकुलेटर में इसी में कर दो -1 में ही कैलकुलेटर लिख रहा हूं पूरा कैसे चलाना है, -1 हो गया -1। अभी और कुछ नहीं करना, कभी आप इक्वल इक्वल दबा के बैठ जाते हो, कुछ नहीं करना, -1 हो गया, कितना आ गया इसमें अब डिवाइड बाय, अब डिवाइड दबा दो, डिवाइड बाय 2 जो भी आ गया, अब दबाओ मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया 21523359, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट है, ये पूरा कैलकुलेटर कैसे चलाना है ये लिखा हुआ है, कोई डाउट है किसी को, कोई पूछना चाहता तो कुछ पूछ लो। वैसे तो मैं कह दूं कि मैंने ना जीपी खत्म कर दी, लेकिन जीपी में ना कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे करानी है, लेकिन उसको कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन बनाना चाहता हूं जिससे पूरी जीपी आ रही हो। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्वेश्चन करने में, लेकिन एक क्वेश्चन करने से मेरी जीपी क्लियर हो जाएगी, तो मुझे करना चाहिए वो। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7, 3, 9, 27 और ये चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, दिस सीरीज is an GP or not? Second, give reason why this series is GP. Third, what is A? Fourth, what is DR? अगर आप मेरी क्लास को, पुरानी क्लास को रिवाइज करके नहीं आते हैं, कोई फायदा नहीं आने का यार। अगला, कैलकुलेट T4, T5 and T6, 3 and 27 are two terms. Calculate middle term. इसमें हम सब कुछ रिवाइज कर बैठेंगे। So that series become GP. 381. Calculate two middle terms so that series become GP without use of option, without use of option. B, with use of option. ऑप्शन है 9 और 15, सेकेंड 9 और 27, थर्ड 8 और 10, फोर्थ नन ऑफ दीज। Calculate sum of the above series. Above series.
कैलकुलेट सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज इफ n इज इक्वल टू 80। मुझे तो ना पता है, जैसे ये कहते हैं ना सम बताओ, मुझे तो यही लगता है कि मेरे 18 साल का किराया का टोटल बताना कितना 18 साल में मैंने किराया भर दिया। आपको भी ऐसे सोचते नहीं क्या? जैसे मैं बताता हूं, मैं सेंटर इतने साल से किराए पे लेके बैठा हूं, मैं कई बार मन में सोचता हूं यार इतने साल का इतना तो मैं किराया भर बैठा, इतने में तो मेरी बिल्डिंग ही अपनी हो जाती। सो आपने ऐसे कभी अपने देखे नहीं लोग ऐसे बोलते हुए? तो यदि प्रैक्टिकल लाइफ नहीं चल रही तो और क्या चल रहा है? आप बेवकूफ की तरह वो तो सोचेंगे नहीं। सम ऑफ द सीरीज ए प्लस एन प्लस, पता नहीं क्या क्या करते रहते, मेरे को ये नहीं समझ में आती तुम्हारी, तुम उसको प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं। दिस सीरीज इज जीपी और नॉट? सॉल्यूशन फर्स्ट, हाँ हाँ से अप टू, अप टू 3 टर्म्स। हाँ हाँ कुछ और हो जाएगा, मैं समझ गया आपकी बात। थोड़ा मैं क्वेश्चन लिखने में, मतलब आप सुनो, मेरी भावनाएं बताने में कुछ और थी, लिखने में कुछ हो, मैं इसलिए लगा तो समझना जरूरी है। सम ऑफ द अबव सीरीज अप टू थर्ड टर्म, मतलब समझ में आपकी बात। मैं जो पहना था वैसे वो बन जाएगी कि अनलिमिटेड सीरीज तक जाना है। हाँ ठीक है, कुछ और आ जाएगा उसमें, समझ गया मैं आपकी बात। मतलब पर मेरा क्वेश्चन बनाने की भावना ये थी कि यहां तक बता सकूं जी। आंसर लिखो जल्दी, क्या लिखोगे? दिस इज एन GP series. Why this cola berry? Why this is GP? Because common ratio R is same. Third, कॉमन रेशियो के बाद A is equal to 3. Fourth, R is equal to T2 divided by T1, 9 divided by 3, 3। और जल्दी बोलो, लास्ट डिवाइड बाय फर्स्ट इनटू R इज इक्वल टू R की पावर n। याद है अब आपको? लास्ट क्या मेरे पास? 27 डिवाइड बाय फर्स्ट 3 इंटू R। R ही तो निकालना है, R ही तो निकालना है, मूर्ख कहीं के। हाँ चलो R ही तो निकालना है, R को छोड़ो, फिर R को उधर ही रहने दो, R को उधर ही रहने दो। R की पावर n-1, ठीक है ना? R ही तो निकालना है, तो R निकालना है। n कितना है? ये 27 को तुम्हें 3 पे 3 माइनस 1 2, तो 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू R का स्केयर। नो, 3 का स्केयर इज इक्वल टू R का स्केयर। R इज इक्वल टू 3। और यूज ऑप्शन, अब नहीं है तो नहीं है, क्या करूं अब यूज ऑप्शन। अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, काचा बादाम कैलकुलेट समझ में आ रही है अब आपको? आधे बच्चों को तो मन कर रहा है बोले काचा बादाम। अरे इधर देखो तुम ध्यान से, T4 पहले जल्दी बताओ, Tn का फॉर्मूला A इंटू R की पावर n-1। अब आपने T4 निकालना, A कितना है? A 3 और R कितना है? 3, 4 माइनस 1, तो करो कितना? 81। T5 3 इंटू 3 की पावर 4, 2 4 3। T6 भी पूछा मैंने, 3 इंटू 3 की पावर 5, 729। कैसा लग रहा है आपको? सर हमें ये लग रहा है काचा बादाम। चलो 3 and 27 are two terms. Calculate middle term. Calculate middle term. Middle term. फर्स्ट प्लस इंटू थर्ड का रूट कितनी है? फर्स्ट 3 इंटू 27 का रूट 81 और 9 आ गया। कैसा लग रहा है बेटे आपको? कुछ जीपी में मजा आ रहा है?
एपी से ज्यादा आ रहा है, एपी जितना ही आ रहा है, बराबर है। हाँ ऐसा तो नहीं जीपी ज्यादा मुश्किल है। कौन बच्चा कह रहा था मुझे जीपी तो थोड़ा था, एपी तो आता था हमें। 3 and 81 के बीच की निकालनी है विदाउट यूज ऑफ ऑप्शन। 3 and 81 के बीच की, चलो 3 and 81 के बीच की, तो इनके बीच की निकालनी है तो भाई साहब सीधा सा तरीका था कि यहां तो पहले आर ही निकालना पड़ेगा। तो आर निकालो, कैसे निकालोगे आर? लास्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इनटू आर की पावर n-1। लास्ट टर्म कितनी है? 81 डिवाइड बाय 3। आर की पावर n कितना है? 1 2 3 4, 3, 4 - 1, चलो कितना आ गया ये? 9। नहीं ये 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 27। आर की 3, तो 3 की 3 और आर की 3, मतलब आर इज इक्वल टू 3। और जैसे आर इज टू 3 निकल जाए, T2 बादाम करो जल्दी करो, 3 × आर 3 9, T3 3 × 3 की पावर 2, 9 तिया 27 हो गया। अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। ये क्या था? विदाउट यूज ऑफ ऑप्शन, विदाउट यूज ऑफ ऑप्शन। अब आप क्या करना चाहेंगे? बी, यूज ऑफ ऑप्शन। हम ऑप्शन यूज करना चाहिए, यूज करो बिल्कुल, क्यों ना करो। आप देखो क्या ऑप्शन है पहला, 9 and 15। मेरे पास सीरीज है 3 81। अगर मैं यहां पे 9 and 15 रखूं, 9 डिवाइड बाय 3 3, 15 डिवाइड बाय 9 3 तो नहीं आता। नो 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 नो। बी कितना? बी 9 27। 9 डिवाइड बाय 3 3, 27 डिवाइड बाय 9 3, 81 डिवाइड बाय 27 3। ओके ओके ओके, बता कैसा लग रहा है आपको? पता है कच्चा बादाम कहते किसे हैं? मूंगफली को। पता है आपको? मैं ना बहुत साल पहले ना, एक बार लालू प्रसाद यादव है, वो ना बिहार के इलेक्शन लड़ रहा था, मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, बहुत साल की बात होगी। तो स्पीच सुन रहा था, तो वो कहता, उस टाइम मुझे पता नहीं था कच्चा बादाम किसको कहते हैं। तो ना वो क्या कह रहा है, कहते हैं अगर दिल्ली की पार्टी बिहार में आ गई, आपको पता है दिल्ली में कितनी महंगाई है? वहां पर बादाम 1,000 रुपए किलो है, और हमारे यहां पर बादाम 80 रुपए किलो है। मैं हैरान, मैंने कहा अगर ये रेट है, 2 ट्रक वहां से मंगवा के यहीं बेच लो। मैं तो ये हैरान था मैं सुन के। फिर मैंने सर्च किया, वो पता है बच्चों लोगों को कैसे मूर्ख बना रहा था। 1,000 रुपए किलो बादाम है, वो कच्चे बादाम को कह रहा था, मतलब मूंगफली कह रहा था। वो तो यहां भी 80 रुपए किलो ही है, मतलब लोग ऐसे पागल बना रहा था। और वो देखा बादाम का क्या रेट, अब वो कोई सर्च करेगा बादाम तो जाहिर बात है 1,000 किलो ही, 1,000 रुपए किलो ही आएगा। मैं सुन के हैरान हूं, पागल बना रहा था, कच्चा बादाम मतलब मूंगफली को बोल रहा था। मैं कहा हद होगी। कैलकुलेट सम ऑफ द अबव सीरीज अप टू 3 टर्म्स। बेटे लगा दो फॉर्मूले, उड़ उड़ जा दो फॉर्मूलों से इसको, लगाओ ना बेटे फॉर्मूले। अरे सीधा सीधा जोड़ना नहीं आता क्या? 3 9 27 कितना? 39। अब आगे चलता हूं। अब अब लगाओ फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर n -1 डिवाइड बाय आर -1, डेट इज सम। कितना आ गया? ए कितना है? ए कितना है? 3। आर की पावर n, आर की पावर आर 3 है। एन कितने, कितने साल पूछा आपसे उसने? 18 -1 डिवाइड बाय 3 - 1। जल्दी सोल्व करके बता दो, मुझे नहीं पता। कैलकुलेटर आपके हाथ में है।
कितना आ गया? 581307। तो बहुत बड़ा आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया आपको? कोई डाउट है किसी को? चलो कोई नहीं, हीरे हो, आपके सामने मैं बोल जाऊं ऐसा हो सकता है क्या? आप बोलने दोगे क्या मुझे? लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, बोलता हूं मैं थोड़ा बहुत। मैं अब और कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे पता नहीं मैथ वालों को क्या हो गया, एक फॉर्मूला वैसे ही बना के बैठ गए। मैं उसकी डिस्कशन करना चाहता हूं। अभी ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका सम बनाने का तरीका, कि अच्छा है बच्चों, जल्दी निकल जाती है। अच्छा है, आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। अच्छा है, तो जल्दी निकल जाती है इससे पावर। मेरे को भी इजी हो जाता है, मुझे वो इतना बड़े बड़े तरीकों में जाना नहीं पड़ता, शॉर्टकट बन गया मेरे पास। ओके, ऐसे मूर्ख हैं, समझ नहीं आती, कहते नेगेटिव में कुछ और होगा। मैंने कहा मैं ट्राई करके देख लेता हूं। मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा ये फॉर्मूला हर जगह कामयाब था। मैंने करके देखा, मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक काम करता हूं, एक बार ए लेता हूं 3 और आर लेता हूं 2। एक बार ए लेता हूं -3, आर लेता हूं -2। एक बार ए लेता हूं 3, आर लेता हूं -2। एक बार ए लेता हूं -3 और आर लेता हूं 2। जरा देखता हूं क्या मेरा ये फॉर्मूला हर जगह कामयाब होगा टोटल निकालने का। बोलो गधो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई? मैंने हर जगह ट्राई करके देखा। मैंने कहा यार इन्होंने और फॉर्मूले बनाए क्यों, मैं ये जानना चाहता हूं, सिर्फ जानना चाहता हूं इन्होंने और फॉर्मूले बनाए क्यों। और गलत है, बनने नहीं है, इसी से कामयाब है ये। करके देखते हैं। एक काम करते हैं, मुझे पहले सीरीज बताओ क्या बनेगी। 3, 6, 12 और 24। चलो 4 तक जाया करेंगे, ठीक है? अब अगर इन चारों का टोटल करूं तो क्या आता है? ये तो सीरीज होगी ना, इनका टोटल क्या आता है? 3, 6, 12, 24, 45 है ना? और अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालना चाहूं टोटल को, तो 45 ही आना चाहिए। तो ए 3 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय 2 -1, यही होगा ना? कितना आ गया? 3 इंटू 15, 45 आ गया। मतलब कामयाब। बोलो हे फॉर्मूले तो कामयाब है। अब इधर आ जाओ, -3 -2, पहला -3, दूसरा -3 इंटू -2, तो +6 अब -3 इंटू -2 की पावर 2, 4 हो जाएगा। तो प्लस का आ जाएगा, नहीं माइनस का आ जाएगा, माइनस का 12। हाँ या ना? हे गधों के देवताओं, ऐसा ही होगा ना? करके दिखाऊं क्या? हे गधों, मैं ऐसे कर रहा हूं, देखो। -3a, -3 इंटू -2, सेकेंड आ गई। -3 इंटू -2 का स्केयर, -3 इंटू -2 का क्यूब, तो कितना आएगा? 2 दिन 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 प्लस का। हे गधो, यही बनेगी नहीं बनेगी सीरीज? यार एक बात बताओ, मैं कोई उर्दू भाषा बोलता हूं क्या? हाँ, तो कुछ समझ क्यों नहीं आती इतनी जल्दी मेरी बात? चलो इनका टोटल देखो क्या बनता है। टोटल -3 और 6, -3 हो जाएगा ना यार, माइनस माइनस वाले जोड़ लो, 12 और 3 15, और 24 और 6 30, तो प्लस के 15, मतलब इसका टोटल प्लस के 15 आना चाहिए। आओ जरा फॉर्मूला करे हिची, फॉर्मूला करे। -3 -2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय -2 -1, यही होना चाहिए। चलो देखिए, तो -3 इंटू -2 की पावर 4, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, -1 डिवाइड बाय -3, अब -3 इंटू 15 डिवाइड बाय -3, तो -3 इंटू -5, 15। कामयाब है जी, कामयाब है। हे देवताओं, आप इंद्रदेव के लोकी,
आपको कुछ मेरी बात अजीब लग रही है क्या? तो फिर ऐसे क्यों चेहरे बना रहे हो कि हम लोग इस दुनिया के वासी नहीं है, हमें आपकी समझ नहीं आती, हम किसी और दुनिया से आए हुए व्यक्ति हैं। आप जब बोलते हो तो कुछ और ही भाषा बोलते हो, ऐसा लगता है क्या आपको? तो नहीं लगता तो ढंग से बोलो। 3, अब -6, अब 3 इंटू 2 की पावर 2, 4, 12 प्लस अब -24, ये सीरीज होती और टोटल क्या होता सीरीज का? 12 3 15 और 30 -15। अब हमारा फॉर्मूला अगर कामयाब हो जाए तो हम लड्डू बांटे कि फॉर्मूला और पढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। 3 इंटू -2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय -2 -1, तो 3 इंटू 2 4 2 8 16 -1 डिवाइड बाय -3, 3 इंटू 15 डिवाइड बाय -3 -5। ओ नो, कामयाब हुए, हम कामयाब हुए, बोलो ना हाँ हुए। तो धक्के से और फॉर्मूले क्यों बनवा रहे हो हमसे? एक ही रहने दो ना। नहीं, मजे लेंगे आपके, बनवाएंगे, मेरे को समझ नहीं है क्यों बनवाएंगे। आओ, अब -3 लेना है और 2 लेना है। पहले सीरीज देख लेते क्या बनेगी, पहले सीरीज देखते हैं। -3 -6, अब -3 और 4 -12, ठीक है ना जी? -12 के बाद -24। हाँ जी, बोलो काचा बादाम। नहीं समझ में आया? चलो, अब टोटल कितना होगा? अब इनको बनाने के लिए कौन है उसमें वीडियो, भी नाचने लग जाएंगे सारे यहां पे, इनको तोते उड़ रहे हैं इनके। -45। हे फॉर्मूले देवता, अब की बार और कामयाब हो जा, हम ना याद करेंगे किसी और को, बोलो ना। -3 इंटू -2 की पावर 4 -1 डिवाइड बाय -2 -1, माइनस में था क्या? नहीं मूर्ख, आर तो प्लस, अच्छा माइनस में था, सॉरी 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 सॉरी। -3 16 -1 डिवाइड बाय -3, माइनस, यार पहला भी माइनस में था क्या? 3 भी यार, 3 माइनस का था, 2 तो प्लस का था मूर्खो। मैं भी यही बात कह रहा हूं, हो क्या रहा है ये मेरे काचा बादाम बनवाएंगे अभी। अब ठीक है, 1 15 डिवाइड बाय 1 -45, कामयाब, हम होंगे कामयाब। हे फॉर्मूले देवता, में कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर बताऊंगा जरूर, कभी थ्योरी में आ जाए तो लिखना ना पड़ जाए। क्या बोलते हैं फॉर्मूले वाले? मेरे को तो एक ही फॉर्मूला आता है, Sn इज इक्वल टू A इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। मुझे पता नहीं किस देवता ने इस फॉर्मूले का आविष्कार किया और अपने नाम, क्या कहते हैं उसको, अवार्ड लिखवा गया, अवार्ड ही लिखवा गया होगा, बाकी मुझे पता नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूं। हमें दुखी करने वाली बात है। कहता है अगर r 1 से बड़ा है तो ये लगेगा, अगर r 1 से छोटा है तो a इंटू, जो ये r आगे है ना, ये पीछे आ जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर। मैंने भाई साहब ये दोनों फॉर्मूले हर जगह यूज करके देख लिए, सेम आंसर आता है। तो तू पागल था, मेरे के पीछे ये लगा गया एक और, मैं इसको याद करता फिरूं। मैंने तो ना r-1 +1 सब लेके देख लिए। मैंने कहा सब, मेरे को लगता था 4 ही सिचुएशन बन सकती है, चारों में अप्लाई तो करके देख लूं। आपको लगता नहीं मैंने कुछ ज्यादा दिमाग लगाया घर बैठ के? ये आपको तो कितने मजे मिल रहे हैं, पता क्या मजे मिल रहे हैं? आओ देखें। हाँ नहीं हो रहा, मेरे को देखो जिसने लगा लगा के दिमाग खराब किया होगा अपना। भाई साहब आपको क्या कहूं मैं, एक बार सामने आ जाए ना, वो है ना गाना, सामने तू आ चलिया, फिर पूछता हूं तेरे को मैं, दुष्ट कहीं के
आर बड़ा है वन से, छोटा है वन से, क्या पंगे डाल दिए मेरी जान को, मैं दुखी हो गया। अगर सोल्व करने के लिए आएगा तो हम एक ही काचा बादाम याद रखेंगे, और अगर थ्योरी में आ गया तो हमें ये दोनों काचे बादाम याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों को तो थ्योरी लिखवाना चाहता हूं एक तो, और एक एग्जाम्पल भी लिखवाना चाहता हूं। पहले एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं फिर बात करूंगा, एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं फिर बात करूंगा कि क्या करना है हमें। ठीक है, आ जाओ। ओए होए, एक सेकेंड, नोट करेंगे एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी लाने के लिए इस एग्जाम्पल को किया है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है? 8। एग्जाम्पल नंबर 8। 5, 10, 20, 40। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट सम ऑफ above series up to 4th term. Question 2, calculate sum of 20th term of this series. इसे मैं ये ए पार्ट बना देता हूं, बी पार्ट भी बना देता हूं। अब 5 -10 20 और -40, मैंने पता क्या किया, आर माइनस में ले लिया। कोई बात नहीं, वो यही तो था, -1 से छोटा वही होगा ना, -1। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट सम ऑफ अबव सीरीज अप टू 4th term. Question number 2, calculate sum of 20th term of this series. एक और क्वेश्चन बनाना चाहता हूं नेगेटिव वाले के अंदर, सिर्फ नेगेटिव वाले जिसमें r <1 है, नेगेटिव में आ रही है फिगर्स। कैलकुलेट सम ऑफ infinitive terms of this series। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन बनाना चाहता था मैं। मेरा इससे जीपी लगभग खत्म हो जाएगा, इसके बाद मेरा जीपी लगभग खत्म हो जाएगा, और आप भी उसके बाद काचा बादाम कर सकते हैं। चलो 8 का ए सॉल्यूशन। ए, आपने क्या करना है, पहली बात तो 4 की सीरीज निकाला। आओ बेटे उठाओ कैलकुलेटर, 5 10 20 40 75। अब क्या पूछना है इसमें, आओ बेटे फॉर्मूला लगाएंगे। अरे सर क्यों हमारे मजे ले रहे हो आप जानबूझ के। बी, ए इंटू, पहले फॉर्मूला लिख देता तो याद हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। ए कितना मेरे पास 5 इंटू आर कितना है 2 2 5, कौन है ये मूर्ख 5, 10 डिवाइड बाय 5 तो 2 नहीं आएगा, 2 की पावर 20 -1 डिवाइड बाय 2 -1, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 524 2875। हे गधे देवताओं, मेरी एक बात को मैं बार बार कह रहा हूं याद करें, और मैं बार बार एक बात क्या कह रहा हूं, अधिकतर एग्जाम में हमसे कैसे होंगे भाई, करेंगे स्टडी मेट, आते हैं मुझे एक एक नंबर क्वेश्चन कैलकुलेटर पे कराने, करा दूंगा मैं अपने आप। पहले देख तो ले बीमारी क्या होती है, पहले कैलकुलेटर को देवता बना के चल ले तू। नहीं सर कैलकुलेटर पे तो ये होंगे नहीं, नहीं होगी, गुस्सा ना दिला, मैं कुछ और बोल दूंगा। फर्स्ट 7 सेकंड, मैंने अभी तुम्हारे घर शिकायत लगा देनी है कि ये मूर्ख मुझे परेशान करते हैं यहां पे आके। बी का फर्स्ट, कैलकुलेट सम 5 + -10
प्लस 20 माइनस 40 करो कितना आ रहा है माइनस 25। सेकंड, बेटे आर लेस देन 1 है, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सर मैं लिखूंगा तो ये ए 1 की पावर आर माइनस 1 1 माइनस आर, पर लगाऊंगा अपने वाला ही। ए कितना है 5, आर कितना है -2, 20 -1 डिवाइड बाय -2 -1। बोलो 2 की 20 तक करो फटाफट फास्ट, प्लस में हो जाएगा ये तो। बताना कितना आ रहा है यार 5 को 2 को 20 तक ले जाकर। 75, एक मिनट दोबारा, 48576 -1 डिवाइड बाय -3, मल्टीप्लाई 5 कर दिया, 1 -1747625। बोलो बेटे कैसा लगा? अच्छा लगा? एक का मैं ज्यादा लॉजिक नहीं बताना चाहता अब आपको, जो ये लास्ट लिखा है मैंने। अगर कभी ऐसे नेगेटिव सीरीज चल रही हो और इन्फिनेटिव का टोटल पूछा गया हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं अभी उस पर डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। अगर मैं उसके डिस्कशन में गया मैं सब कुछ उलझा बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा डिस्कशन में, चिंता मत करो, लेकिन अभी नहीं जा सकता। मतलब अगर एस इन्फिनेटिव का निकालना है, सम इन्फिनेटिव का निकालना है, तब ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ए कितना मेरे पास 5, 1 -2 5 डिवाइड बाय 3 1.667। बस मैं इसे और डिस्कशन नहीं करना चाहता। आप लोगों को मैं ये लिखवाना चाहता हूं पहले सारी बातें जितनी अब तक पढ़ाई हैं। हमने जीपी के बारे में अभी तक एक बात नहीं लिखी, एक शब्द नहीं लिखा, और मेरा दिल दुखता है इस बात पे। बच्चे कह रहे सर थ्योरी लिखवाओ जीपी की। आओ बेटे जीपी की थ्योरी लिखें। जीपी थ्योरी में लिखो, जहां आपने एपी लिखा हुआ था वहां थ्योरी में अब जीपी को लिखें। लिखो ए सीरीज वेयर आर इज कॉमन रेशो सेम, वेयर आर इज कॉमन रेशो सेम, जहां पर आर होता है कॉमन रेशो होती है, सेम तो अपने आप ही आएगी। ए सीरीज वेयर आर इज कॉमन रेशो, जहां पर आर एक कॉमन रेशो होती है, तो सेम तो क्या लिखना, चलो ऐसे लिख लो, आर इज कॉमन रेशो। अब आगे लिखेंगे आर इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T1, T3 डिवाइड बाय T2, T4 डिवाइड बाय T3, T गाना ज्यादा हो गया, Tn डिवाइड बाय Tn माइनस 1। ओ नो, और लास्ट डिवाइड बाय फर्स्ट, आर की पावर n माइनस 1, वो n माइनस 1 तो पता ही होगा ना, तो आर आ जाएगा। और यूज ऑप्शन। सर आज आप मूड में लग रहे हो, मैं कोई मूड मार में नहीं, काम करो फटाफट। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर तो पता ही है, टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। अब इसके बाद कैलकुलेट n, कैसे करोगे? जल्दी बोलो, L डिवाइड बाय एफ इंटू आर, आर की पावर n। बोलो सीए साहब। और यूज ऑप्शन, आगे चलो सर, लो मिडल टर्म,
इन केस ऑफ 3 टर्म्स, इन केस ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स के केस में, फर्स्ट प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2। हे गधो, हे गधो, किसी दिन मेरा हाथ उठ गया ना, अगर ये हाथ उठ गया तो तुम उठ नहीं, उठ ही जाओगे। बात समझ में आ गई? मोर देन 3, टर्म्स। सर मजे लेते हो अब सारा दिन बैठ के, वो तो है ही है। अब पहला, कैलकुलेट आर एंड टीएन, और यूज ऑप्शन। सर आप तो टेन कर रहे हो, हमें से पूछो क्या बीत रही है हमारे दिल पर। तुम्हारा तो दिल ऐसे ही सड़ा रहता है, कभी बीतती रहती तुम्हारे दिल पे। तो चलो आगे, सम ऑफ द सीरीज। सर ये सब हमें आता था, कोई नहीं अभी आने दो, फिर पूछूंगा। आर बड़ा है 1 से, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। आर छोटा है 1 से, a की पावर 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। अगर इफ सीरीज इज नेगेटिव, सीरीज इज नेगेटिव, आर इन नेगेटिव, नहीं मतलब सीरीज नेगेटिव में है। हाँ पूरी सीरीज नेगेटिव में होनी चाहिए ना, पूरी सीरीज मतलब जैसे भी हमने ऊपर की थी, ये नहीं कि हर वर्ड नेगेटिव में होना चाहिए, मतलब उनका टोटल नेगेटिव में आ रहा है। इफ सीरीज इज नेगेटिव देन सम ऑफ इनफिनिटिव, इनफाइनेटिव, ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर। कैसा लगा ये जीपी, आसान लगा या मुश्किल? आसान। ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।